बटाग्राम में चेयर लिफ्ट पर सवार 8 लोगों को कैसे बचाया गया, असल कहानी क्या थी, इस वाकये के ऐसे हकायक जो आपको चौंका देंगे। क्या बच्चों को किसी प्लान के तहत यहाँ पर फंसाया गया या कोई कुदरती आफत इनके सामने आई? आखिर वजह क्या थी कि ये वाकये को इतना तवील टाइम क्यों देना पड़ा और वहाँ की मौजूदा हुकूमत ने क्यों 2 पहाड़ों के दरमियान रोड नहीं बनाया था? पहली बार हकीकत से भरी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि हम अपने नाजरीन के लिए मालूमात और हकीकत से भरी ऐसी ही मालूमाती वीडियोस लाते रहते हैं। बटाग्राम के पहाड़ी इलाके आलाई पश्तो में सुबह 8 बजे 7 बच्चे और एक उस्ताद स्कूल जाने के लिए सवार हुए, ताहम रास्ते में यह वाकया पेश आया। इस केबल कार के 3 तार थे, जिनमें से 2 टूट गए और सिर्फ एक तार से चेयर लिफ्ट हवा में रुक गई थी। फंसने वाली लिफ्ट तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी पर हवा में मौल्लक रही, जिसके सबब मकामी लोग इमदादी कार्रवाई से कासिर थे। चेयर लिफ्ट में मौजूद शख्स गुलफराज ने अपने फोन पर बताया कि चेयर लिफ्ट के फंसने का वाकया सुबह 7 बजे का है, हम मदद के मुंतजिर हैं। लिफ्ट में फंसे लोगों की उम्रें 10 से 13 साल हैं। चेयर लिफ्ट की पहली एक रस्सी टूटी, फिर दूसरी रस्सी भी टूट गई। जबकि स्कूल टीचर जफर इकबाल के मुताबिक एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए ये डोली लगी है। उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे तलबा चेयर लिफ्ट के जरिए स्कूल आ रहे थे। चेयर लिफ्ट में एक बच्चा डर की वजह से बेहोश हो गया था। चेयर लिफ्ट की बुलंदी 1500 फीट है। लिफ्ट में 8 लोग मौजूद हैं। लिफ्ट में फंसने वालों में इब्रार अब्दुल गनी, इरफान उमर अजीज, गुलफराज हाकिमदाद, उसामा शरीफ, रिजवान अब्दुल कयूम, अताउल्ला, नियाज मोहम्मद और शेर नवाज शामिल हैं। इसके साथ साथ आपको बताते जाएं कि इस इलाके में 150 बच्चे इस तरह लिफ्ट के जरिए स्कूल आते जाते हैं। ये चेयर लिफ्ट पहाड़ों के बीच बरसाती नाला जंगीरी खोड़ पर नस्ब है। जमीन पर खड़े कुछ लोगों ने बताया कि हमें डोली से रोने की आवाजें भी आने लगी और इनमें से एक शख्स ने यह भी बताया कि हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग डोली के अंदर बैठे फौत हो चुके हैं, मगर कुछ लोग रोते रोते इशारों से खुदा की तरफ हाथ करके इंसानी हमदर्दी के नाते लोगों से मदद की अपील कर रहे थे। लोगों ने देखा कि ये मामलात इनके बस की बात से दूर हैं, तब फौरन से पाकिस्तान आर्मी को मदद के लिए बुलाया गया। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी ऐसे खतरनाक मामले से निपटने में अपना एक मकाम रखती है। चंद लम्हों के बाद आर्मी के दस्ते वहां पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर डोली के पास जाकर जाए वक़ुआ का सारा जायजा लेता है और देखा जाता है कि ये डोली जमीन पर कितनी ऊंची है और इसकी कितनी तारें टूट चुकी हैं और बच्चों को नुकसान पहुंचाए बगैर, तकलीफ पहुंचाए बगैर जमीन तक लाने में कौन सी प्लानिंग कामयाब हो जाएगी। दोस्तों, हमें इस वाक़े में एक ऐसा नौजवान भी नजर आया जिसने अपनी मदद अपने तहत मगरिब के वक्त ही इन बच्चों को बचाने की कोशिश में डोली के पास पहुंचने की कोशिश की। एक माँ को अपने इस असली हीरो बेटे पर फख्र होगा। याद रहे, ये नौजवान मगरिब की अजान के वक्त लिफ्ट की तरफ निकल पड़ा था। अब तक वही मौजूद है और एक बच्चे को वहां से भेज रहा है। मेरे बस में हो तो कौम का बड़े से बड़ा एजाज इसके नाम कर दूं। डोली जिस रस्सी से लटकी हुई वो मरकजी रस्सी है और ये काफी मजबूत होती है। इसके टूटने का इम्कान भी बहुत कम है। जो रस्सी टूटी है वो डोली को आगे और पीछे खींचने वाली बारीक रस्सियां हैं। ये गुप अंधेरे में सैकड़ों फीट बुलंदी पर लटकता हुआ नौजवान असल हीरो है इस मुल्क का, जो बगैर किसी मुआवजे के अपनी जान पर खेलकर बच्चों की जान बचाने निकला है। इसे रियासत ने कोई प्रोटोकॉल दिया है और ना ही मराआत। ये तस्वीर इस मुल्क के तमाम इदारों, इंतजामिया और अरबाब इख्तियार के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। इत्तला मिलने पर पाक फौज ने बटाग्राम में चेयर लिफ्ट में फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। 2 हेलीकॉप्टरों ने ऑपरेशन में हिस्सा के दौरान देखा गया, जैसे ही हेलीकॉप्टर चेयर लिफ्ट के करीब पहुंचा, हवा के दबाव से लिफ्ट ने हिलना शुरू कर दिया, जिस पर हेलीकॉप्टर को वापस दूर जाना पड़ा। हेलीकॉप्टर बुलंदी पर रुका और एक SSG कमांडो को रस्सी की मदद से चेयर लिफ्ट के पास पहुंचाया, जिसने चेयर लिफ्ट तक रसाई हासिल कर ली और पहले मरहले में खुराक और दवाएं चेयर लिफ्ट में पहुंचा दी। चेयर लिफ्ट जमीन से 900 फीट की बुलंदी पर केस के साथ रात की तारीकी में ऑपरेशन जारी रखने के लिए भी मुख्तलिफ ऑपरेशन ज़ेरे गौर हैं। ऊपर 30 फीट की बुलंदी पर मौजूद एक और तार की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये भी कोशिश की जा रही है कि हेलीकॉप्टर से हार्नेस के जरिए फंसे अफराद को निकाला जाए।
वाज़ेह रहे कि GOC-SSG चेयर लिफ्ट में फंसे लोगों के जरिए होने वाले आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत खुद कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के करीब जाने से लिफ्ट हिलना शुरू हो जाती है। एक बच्चे के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू के बाद ग्राउंड से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा था। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन रात और मौसम के बायस रोका गया था। मुतबादिल तरीकों से आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। एक और छोटी डोली को उसी तार पर डाल दिया गया था। छोटी डोली के जरिए बाकी अफराद को रेस्क्यू किया गया। ISPR ने बताया कि GOC-SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन SSG टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का तेजी से ज़राए ने बताया कि अंधेरा होने के बावजूद मुतबादिल तरीकों से पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। छोटी डोली को उसी तार पर डालकर मुतासिरा डोली के करीब ले जाया गया। इसके अलावा पाक फौज ने ऑपरेशन के लिए शुमाली इलाका जात से लोकल केबल क्रॉसिंग एक्सपर्ट की भी खिदमत हासिल की। छोटी डोली से खाने पीने की अशिया भी फंसे अफराद को भेज दी गई और उसी डोली में एक एक करके इंतहाई एहतियात के साथ बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन में पाक फौज, पाक फजाइया के पायलट्स ने बेमिसाल महारत और कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया और मकामी अफराद ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये एक इंतहाई मुश्किल और कठिन ऑपरेशन था। देखते ही देखते पाक आर्मी के जवानों ने हिम्मत, हौसले और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अल्लाह के फजल से धरती माँ के बेटों को बचा लिया। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज का बटग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो गया और 600 फीट बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 पख्तूनख्वा का कहना है कि चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और रेस्क्यू किए गए अफराद में इरफान, नियाज मोहम्मद, रिजवान, गुलफराज, शेर नवाज, इब्रार, अताउल्लाह और उसामा शामिल हैं। इसके साथ साथ हमें पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर भी ये खबर सुनने को मिली कि खैबर पख्तूनख्वा के शहर बटग्राम में पाश्तों के मकाम पर चेयर लिफ्ट में फंसे 8 अफराद को निकालने के लिए कई घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया और तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। मगर दूसरी तरफ ये भी मुलाहिजा फरमाइए, तमाम टीवी चैनल्स पर चल रहा है कि पाक आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया, जबकि हकीकत क्या है सुन लीजिए। हश्शाम कंपनी के सुहेब ने जाकर बच्चे को रेस्क्यू किया। इनसे पूछा कि दिन में क्यों नहीं किया, तो बताया कि DSP ने नहीं जाने दिया कि हेलीकॉप्टर के चक्कर लगाकर थोड़ा फिल्माइजेशन भी करनी थी ताकि पाक फौज को क्रेडिट दिया जाए। एक हेलीकॉप्टर गया, फिर कोबरा गया, फिर तीसरा गया, सारे मीडिया को इकट्ठा किया गया। 10 घंटे लगाए गए कमांडो एक्शन पर और आखिर सुहेब जाकर बच्चे ले आया। अगर ये फिल्मी मनाजिर अक्स बंद ना किए जाते तो अब तक तमाम बच्चे रेस्क्यू हो जाते। बहादुरी ये नहीं कि लिफ्ट में फंसे बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर पेशावर से रवाना किया गया, बल्कि सवाल ये है कि 76 साल बाद भी मेरे बच्चे इतनी ऊंचाई की लिफ्ट से खुद को खतरे में डालकर रोजाना सुबह स्कूल जाते हैं। हुक्मरानों को अपनी सहूलियात से फुर्सत मिले तो कुछ तवज्जो इन गरीब लोगों की जानिब भी हो। दोस्तों, हमने आपको इस कहानी का मुकम्मल वाक़या कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।